आपको यह जानकर हैरानी और गहरा दुख होगा कि हमारी बचपन की सबसे प्यारी याद पार्ले जी बिस्किट अब हमारे बीच नहीं रहने वाला है। सवाल ये है, आखिर क्यों? 5 रुपए का एक छोटा सा बिस्किट, लेकिन इसकी यादें अनमोल थीं। मुंबई की वर्ल्ड फेमस पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री अब तोड़ी जाने वाली है और उसी जमीन पर बनने वाले हैं ऊंचे ऊंचे टावर, जिनकी कीमत बताई जा रही है करीब 39,619 करोड़ रुपए। पार्ले जी इसीलिए बंद नहीं हो रहा कि बिस्किट बिकना बंद हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि आज इमारतें ज्यादा मुनाफे का सौदा बन चुकी हैं। इस फैसले से फायदा ना बच्चों को होगा ना आम लोगों को, फायदा होगा सिर्फ बिल्डर्स और बड़े इन्वेस्टर्स लोगों को। सुबह उठते ही पार्ले जी, स्कूल से आते ही चाय के साथ पार्ले जी, ये सिर्फ बिस्किट नहीं था, ये हमारा बचपन था। अब तुम बताओ, डेवलपमेंट के नाम पर हमें अपनी यादों को खोना सही है क्या? कमेंट में अपनी फीलिंग्स बताओ। सबवे सर्फर्स, ये गेम हम सभी ने खेला है और ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि इसको डेवलप करने के पीछे भी एक बहुत सैड स्टोरी छिपी है। ये गेम डेवलपर ने अपने बेटे की याद में बनाया था। उनके बेटे का नाम जैक था, इसलिए सबवे सर्फर्स के मैन कैरेक्टर का नाम भी जैक ही रखा गया। असल में जैक को स्केटबोर्ड चलाने का शौक था और एक दिन वो स्केटबोर्ड चलाते हुए रेलवे ट्रैक की तरफ पहुंच गया। उसको देखकर पुलिस उसके पीछे भी भागी उसे बचाने के लिए, लेकिन तब तक एक ट्रेन जाकर जैक से भिड़ गई थी, जिसके चलते जैक की मौत हो गई। उसी की याद में उसके फादर ने गेम डेवलप किया जिसमें जैक को ही मैन कैरेक्टर रखा गया। इसीलिए जब हम स्केटबोर्ड यूज करके ट्रेन से टकराते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा लाइफ दी जाती है। साथ ही जिस पुलिस वाले से हम बचना चाहते हैं, असल में वो हमें ही बचाना चाहता है ताकि हम ट्रेन से ना टकरा जाएं। इस तरह से ये गेम डेवलप हुआ, जिसके आज 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। क्या आपने कभी पानी से बना पेड़ देखा है? हाँ, सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ जयपुर बेस्ड स्टार्टअप पोषण लक टेक्नोलॉजीज की। उन्होंने एक ऐसा ओशन लक्स ट्री बनाया है जो ऑक्सीजन देता है। इसको बनाने वाले फाउंडर गौरव राघव और को फाउंडर दीप प्रकाश सिंह मैन्युफैक्चरिंग हेड है। इन्होंने ऐसा ट्री बनाया है जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की मदद से पूरे दिन यानी 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। देखो, ये बेसिकली एक ग्लास टैंक है जिसमें 100 लीटर वाटर होता है और इसमें माइक्रो एल्गे मिलाया जाता है, और जब पोल्यूटेड एयर इसके थ्रू गुजारा जाता है तो वो CO2 को कन्वर्ट करके बायोमास बना देता है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। सिर्फ ऐसे 5 ओशन ट्री 18,500 लोगों को 1 साल तक ऑक्सीजन दे सकता है। ये लोग CSIR में इंक्यूबेटेड भी है और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कई प्रोजेक्ट्स को भी इंप्लीमेंट किया है। ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता एक नेचुरल ट्री का। एक पेड़ अपने आप में पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है और उससे हमें ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान का एक छोटा सा स्पर्म पूरे इंसान का पूरा ब्लूप्रिंट अपने अंदर छुपाए बैठा होता है। इंटरनेट पर कहा जाता है कि एक स्पर्म में 0.8 GB डेटा होता है, जिसमें लाखों फिल्में और अरबों गाने आ सकते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी और हैरान करने वाली है। एक स्पर्म के अंदर मौजूद DNA में लिखा होता है आपकी आंखों का रंग, आपकी लंबाई, आपकी आवाज, आपकी बीमारी या ताकत, और यहाँ तक कि आपका फ्यूचर बिहेवियर भी। यानी एक माइक्रोस्कोपिक सेल तय करता है पूरा इंसान कैसा बनेगा। सोचिए, हम जिसे बस एक सेल समझते हैं वही तय करता है कि अगला इंसान दुनिया को बदलेगा या दुनिया उसे बदल देगी। साइंस डेटा को GB या मूवीज में नहीं मापती, लेकिन इतना जरूर कहती है, ह्यूमन DNA दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगर इतनी ताकत एक छोटे से सेल में है तो इंसान अपनी जिंदगी को खुद क्यों नहीं बदल पाता? कमेंट में आप अपनी सोच लिखिए। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है कूबरपेडी, जहां लोग जमीन के अंदर रहते हैं। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि लोगों ने अपने घर, होटल, चर्च सर्व अंडरग्राउंड बना लिए हैं। यहाँ का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहाँ के घरों को डगआउट्स और शहर को अंडरग्राउंड टाउन कहा जाता है और यहाँ के घर भी चट्टानों को खोद कर बनाए गए हैं। चाइना 2075 में जी रहा है। कैसे? स्पेस की कमी की वजह से उन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर से ही हाईवे बना दिया। ट्रक्स को क्रेन की मदद से इधर से उधर ले जाया जाता है। चाइना ने पानी के ऊपर से ही रोड बना दिया। इवन चाइना की BYD कार पानी के अंदर कुछ टाइम तक तैर सकती है। वहाँ पर बिल्डिंग के अंदर से मेट्रो जाती है। हाथ स्कैन से पेमेंट हो जाता है और फेस स्कैन से भी। चाइना में खाना ऑर्डर करते हैं तो
ड्रोन की मदद से डिलीवरी हो जाती है। रोड पर ड्राइविंग लेस कार्स और बसेस चलती है। ह्यूमन रोबोट सड़कों पर चलते चलते कुंग फू कराटे कर रहे हैं और कॉन्सर्ट में भी परफॉर्म कर रहे हैं। एक कंपनी ने वेंडिंग मशीन जैसे दिखने वाले क्लिनिक्स बना दिए जिसमें कोई डॉक्टर्स नहीं और एआई सिस्टम सिर्फ 1 मिनट में तुरंत बीमारी की पहचान करके दवाई तैयार कर देता है। और आज चाइना इसीलिए भी आगे है क्योंकि वो खुद को यूएस से कंपेयर करता है और स्टेम एजुकेशन में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। वहीं हमारा भारत खुद की तुलना पाकिस्तान से करता रहता है, इसीलिए ये हाल है।